आप भी आगे आ जाओ, यहाँ बैठे मौलाना। जो आलिम हो उन्हें आगे बैठना चाहिए दाने तरफ। हज़रत मौलाना अबरार हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए। जब हम वहाँ गए एक दो दफ़ा, तो रात को जब हम रुखसत हुए, मुसाफे का वक्त आया, तो हज़रत ने फरमाया पहले आलिम मुसाफा मिलाए। आलिम का दर्जा बड़ा है या हमारा? आलिम का दर्जा बड़ा है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे दिल में वक़्त पैदा फरमाए। आलिम दीन वारिस अंबिया हैं, नबियों के वारिस हैं। फिर जब फरमाया उसके बाद हाफिज़ जो हैं वो मुसाफा मिला। फिर इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले मुसाफा मिला, सबने मुसाफा। अब नौजवान मुसाफा मिला, फिर नौजवानों ने मुसाफा मिला। कई तरतीब कायम की ना, कोई मिला ले मुसाफा, मुसाफिर से मतलब है नहीं। उनको अल्लाह का दीन सिखाना है, दिलों में बिठाना है। बड़े बड़े पीछे रह गए खड़े हुए और हाफिज जी आगे जा रहे हैं मुसाफा करने के लिए। तो मकाम समझाना था ना, तो इसलिए अहले इल्म को करीब बैठना चाहिए। यहाँ इधर दाहिनी तरफ है, ये मेरे बाईं तरफ बैठे, करीब बैठना चाहिए। कहीं चूक हो तो चौकन्ने भी रहकर सुनना चाहिए। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत फरमाए, दो आलिम बराबर में बैठते थे जब बयान फरमाते थे। अगर कहीं चूक होती या भूल होती, हज़रत उनसे पूछते, वो टोकते थे, याद दिलाते थे। बुढ़ापा था, ज़ईफ़ी थी, बीमारियाँ थी, तो अगर कहीं चूक हो जाती थी, हज़रत भूल जाते आयत, तो वो फ़ौरन बताते थे। अपने से बदगुमान रहना, अपने से बदगुमान रहना, यही अल्लाह ताला को अदा पसंद है। आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला को पसंद है, बड़ाई अल्लाह को पसंद नहीं है। इसमें ज़्यादा बंदगी है, आबदियत है कि मैं कुछ नहीं जानता, अल्लाह जो कहलवा रहे हैं वो कह रहा हूँ। कभी मुझे समझने में दिमाग की कमज़ोरी की वजह से याद नहीं रहता, तो आप मुझे याद दिलाएं। तो वो आलिम भी बड़े चौकन्ने होकर बैठते थे, कहीं हज़रत को चूक हो जाए। फ़ला आलिम ने ऐसा कह दिया, फ़ला ने यूँ कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब सरे तो कर रहे हैं, लेकिन सोचते उनको इत्तला दें। हो सकता है भूल हो गई हो सकता है चूक हो गई हो जी। तो अहले इल्म से चूक हो जाती है, नबियों से तो नहीं होती। नबियों से भूल तो हो जाती है, चूक नहीं होती। जान के वो पैरों में गुठली नहीं रलाते, या जान करके या भूल करके भी गलत बात नहीं बताते। क्यों? उनकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह ताला का पहरा होता है और वही उनका साथ देती है। अगर कोई बात नबी ने कही और अल्लाह को मंजूर नहीं है, तो उसका फ़ौरन वही के ज़रिए रद्द हो जाता था। और जो बात कहनी है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तरतीब बताई कि यूँ कहो कल बताऊँगा, तो मुझे मालूम नहीं है, कल बताऊँगा। तो इंशाअल्लाह ने कहा तो वही नाजिल ही नहीं हुई, है ना। ये बताया कि नबी भी अल्लाह के मोहताज हैं। तो जब नबी अल्लाह के मोहताज हैं, तो आलिम लोग भी अल्लाह के मोहताज हैं कि नहीं? तो इनकी चूक को चुप लगानी चाहिए। ज़रा सी कोई बात हो गई इमाम से, तो मुक्तदी ने झंडा उठा लिया। अबे तुम जैसे मुक्तदी हो, ऐसे वो मुक्तदा है तुम्हारा। वो भी तो इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है। अगर उससे गलती हुई, तुमसे भी तो कितनी गलतियां होती हैं। तुम उसकी गलती को माफ़ करो और माफ़ करना सीखो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को कहा, अरे ये बदकारी और ये आवारा गर्दी, तो उसने कहा जी खुदा की कसम मैंने नहीं किया। तो आप ओह ठीक है, मेरी आँख ने गलत देखा है। मान लिया? फ़ौरन नहीं मान लिया, मेरी आँख ने गलत देखा है। कैसे अल्लाह के मकबूल बंदे थे और कैसे छठी हुई जमात थी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की। अल्लाह ताला हमें भी समझ दे दे। तस्बीह पढ़ना दोस्तों आसान है, नफले पढ़ना आसान है, ज़िक्र करना आसान है, 1 करोड़ दरूद शरीफ पढ़ना आसान है, लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम। इसी को हज़रत मौलाना थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसको वली बनना हो कहीं और चला जाए, और जिसको इंसान बनना हो मेरे पास आ जाए। क्यों? इंसान का मकाम बड़ा है या फरिश्तों का? इंसान का बड़ा मकाम है।
अगर इंसानों का बड़ा मकाम ना होता इंसान का, तो अल्लाह के फरिश्ते इसके नीचे कदमों के पर न बिछाते, तालिब इल्मों के कदमों के नीचे पर न बिछाते। आलिमों के लिए दरिया की मछलियाँ दुआ न करती। मालूम हुआ कि इंसान का बड़ा मकाम है और अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है इसको। तो इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा अपना बना के भेजा है, फरिश्तों को तो खलीफा नहीं बनाया। चुनांचे फरमाया वह हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। यानी वो ज़ात वो है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया, जबकि इससे पहले बारी ताला व इज़ क़ाल रब्बुका में फरमा चुके, फिर इसको दोबारा फरमा रहे हैं। अगर जाला के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ किया जाए तो बहुत वक्त चाहिए। वो ज़ात वो है कि उसने तुम्हारे बिला इख्तियार तुमको बा इख्तियार खलीफा बनाया। तो जहाँ जाला का लफ्ज़ आता है वहाँ यही माना मुराद होते हैं। मसलन कहा जाए जाल लैला, तो जाला का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आपके इख्तियार की है नहीं है। देखो एहसान मानो, नेमत को सोचो, ए मिट्टी के पुतले, मिट्टी से पैदा किए हुए, मिट्टी से तुमको साहिब इख्तियार बना दिया। और जो साहिब इख्तियार होता है वही मुकल्लफ होता है। तुमको उस ज़ात ने ज़मीन के अंदर साहिब इख्तियार मुकल्लफ बना कर भेजा है। और खलीफा के मुतालिक पहले अर्ज़ किया जा चुका है पिछले हफ्ते में कि कौन और कैसा होना चाहिए, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें कैसेट में भी मौजूद है, मजलिस की पिछली उसमें मौजूद है, डली भी है यूट्यूब पर। बहरहाल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत फरमाए, जो उनसे कोई पूछता है हज़रत आप किसके खलीफा हैं, तो फरमाया अल्लाह का खलीफा हूँ। और किसका होता, अल्लाह का खलीफा हूँ मैं तो। और जब कहते अल्लाह का खलीफा कहाँ, वही कुरान में अल्लाह ने कहा नहीं, वही क़ाल रब्बुकल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। तो अल्लाह ने खलीफा बना के भेजा नहीं आदम को, आदम के बेटे भी उसी खिलाफत को लिए फिर रहे हैं। अगर वो ना होता तो ये मकाम कैसे मिलता। तो खलीफा के मुताल्लिक़ लिहाजा तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह के मिस्दाक़ अव्वल दर्जे में बन जाओ। खलीफा के अंदर तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह का वस्फ़ होना चाहिए, फिर उसका ज़ुहूर बखल के आमाल ज़ाहिरा हो। आगे फरमाया वरफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़, इसमें बड़ी लंबी तकरीर है, और तुम में बाज़ का बाज़ के ऊपर दर्जा बुलंद किया है। क्यों बुलंद किया, इसकी हिकमत इरशाद फरमाया लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, एक छोटा दर्जे का है एक बड़े दर्जे का है, ताकि आज़माए तुमको उस चीज़ के अंदर जो तुमको अता की है। कोई किसी दर्जे का, कोई किसी दर्जे का। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत थान रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यूँ फरमाया मुझे एक दिन पता चला कि मैं सारे वलियों को भी नहीं पहचानता, सारे वलियों को मैं भी नहीं पहचानता। और फरमाया कि इसका जब मेरे ऊपर हालत पेश आए, वाक़या पेश आया, जब पता चला कि अल्लाह ताला का वली बाज़ ऐसा है कि उसको कोई भी नहीं पहचानता, बस अल्लाह ही जाने और बंदा कोई नहीं जानता जब तक कि अल्लाह ही ना पहचान करा। एक बुजुर्ग समंदर में जा रहे थे जहाज़ में हज बैतुल्लाह को, जब चले वो जहाज़ में बैठकर, तो रास्ते में थोड़े से चले थे, चलने के बाद उसके पास आए जहाज़ चलाने वाले के, और आकर के कहा भाई कितनी दूर रह गया जिद्दा। जिद्दा कहा अभी तो बम्बई से भी निकले, अभी तो यहाँ से छूटे हैं किनारे से, अभी जिद्दा कहाँ से आ गया। अच्छा, आगे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा अब कितनी दूर रह गया। कहने लगा अजीब आदमी है, अभी तो बम्बई के हुदूद से भी नहीं निकले। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया, जाकर कहा अब कितनी दूर रह गया। कहे पागल आदमी है क्या तू, बार बार आवे दिखा, जब जिद्दा आवेगा हम अपना भी लंगर डाल देंगे, अपना पता ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा भाई हमारा तो जी घबरा रहा है, हमारा तो यहाँ बैठ के जी घबरा रहा है, ये बता यहाँ से चले हैं अब इसके बाद क्या आएगा। उन्होंने वो शहर बताया। कहने इसके बाद क्या आएगा, अब फला शहर आएगा।
इसके बाद क्या आएगा, फिर जद्दा आएगा। कहने लगे जद्दा आ गया, लंगर डाल दे। जद्दा आ गया, लंगर डाल दे। अब उन्होंने देखा यूँ तो शहर से नज़र आ रहे हैं, क्या मामला है। पता लगाया तो जद्दा ही आ गया। अब वो उतर के चलते, हमारा तो जी घबरा गया था इसमें। देखा, अल्लाह वाले अपना आप तो ज़मीन को लपेट ही लेते हैं अपने पैरों के नीचे, मगर जहाज़ में भी बैठकर जहाज़ भी लपेट दिया। इंसान का दर्जा बड़ा है कि नहीं। तैयुल अर्ज़, ज़मीन को लपेट लेना पैरों के नीचे, ये भी अल्लाह के वलियों का एक मकाम है, जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं अता फरमा देते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना लपेटा कि जब निकल कर गए घर से तो दरवाजे की कुंडी हिलती रही, और जब वापस आए तो कुंडी भी हिली रही थी, और जन्नत, दोज़ख, सातों आसमान, सारा का सबका सफ़र करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ भी लाए महराज। देखा कितनी बरकत दी सफ़र में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उनके तुफ़ैल ही में तो वली अल्लाह को ये दौलत मिलती है। तैयुल अर्ज़ अभी तो यहाँ नज़र आ रहे हैं, अभी मक्का में नज़र आएंगे। हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही अल्लाह उनके क़ब्र पर रहमत फरमाए, मक्के में एक हाजी गंगो के करीब का गया और वह हज करने गया तो तवाफ़ कर रहा था। उस औरत ने देख कर के कहा, मस्तानी सी औरत यूँ, उसने कहा अरे तुम कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान रहता हूँ। कौन सी जगह? उन्होंने बताया ज़िला सहारनपुर। ज़िला सहारनपुर में कौन सी जगह? कस्बा गंगो। तो उन्होंने कहा क्या बात है, मैं मौलाना रशीद अहमद साहब को नहीं देख रही हूँ, उनका क्या हाल है? उन्होंने कहा जी उनको तो 6 महीने हो चुके इंतकाल हुए। तो उस औरत ने कहा मैं भी तो कहती हूँ 6 महीने से मौलाना नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मतलब वहाँ फजर की नमाज़ पढ़ाकर गंगो में मस्जिद में, और यहाँ आकर खाना काबा का तवाफ़ करते थे, और फिर जाकर हदीस शरीफ गंगो में पढ़ाते। कौन सा जहाज़ था भाई? यह है ज़मीन का लिपट जाना। अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम अता फरमा। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हज़रत गंगोही ने यूँ कहा है जब कैद में थे अंग्रेज़ों की, तो यूँ कहा जी चाहता है हाजी साहब हिजरत करेंगे, यहाँ से हिंदुस्तान से मक्के जा रहे हैं, तो कम से कम मुलाकात तो हो जाती। अब मैं क्या करूँ, मैं अंदर हूँ वो बाहर है। इसके बाद हाजी साहब चले गए, हिजरत कर गए यहाँ से और मक्के चले गए। तो मौलाना गंगोही जब रिहा होकर आए तो फरमाया कि हाजी साहब ने जो फरमाया था इंशाअल्लाह मुलाकात करके जाऊँगा। तो हजरत तो चले गए, आपसे मुलाकात हुई। तो हाजी साहब मौलाना गंगोही ने फरमाया नहीं, मुलाकात करके गए हैं। कहाँ कैद में अंदर बंद है, और कहाँ ज़ाहिर में तो कैद में बंद है, और अंदर अल्लाह ताला की रहमत के अंदर मुक़य्यद है, रहमतों के गोते खा रहे हैं। तो हाजी साहब मुलाकात करके गए। मौलाना गंगोही कहते हैं नहीं मुलाकात करके गए। अब कौन पूछे किस तरह मुलाकात हुई, किस तरह जेल में गए, रात को पहुँचे या जिन बन के पहुँचे, या यहाँ से चुपके से गोता मारा अंदर जाने के लिए, क्या क्या शक्ल पैदा हुई, हम क्या समझ सकते हैं। जब तुम्हारा कुरान के सबक तो क्या पढ़ोगे, अभी तो कायदा भी शुरू नहीं किया तुमने। इसलिए कहते हैं कायदा शुरू करो अलिफ बा ता सा से, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। यही तो है दाखिल होना इस्लाम में। जो आदमी इस्लाम में दाखिल हो, मुसलमान बने, ईमान लाए, तो उसको क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए। अब कलमा पढ़ के अंदर तो दाखिल हो गया। अब अंदर सारे तालों की चाबी जन्नत तक यही ला इलाहा इल्लल्लाह है। जन्नत का गेट खुलेगा तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही की बरकत से खुलेगा। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह पर मेहनत नहीं है। सहाबा का यह आलम था, अभी तो ईमान लाए बिलाल हबशी, अभी मार बजने लगी, कीमा बना दो, मगर ईमान छोड़ने को तैयार नहीं। क्या हम भी ऐसे ही हैं? हम तो पहले से पहले बिके फिर रहे हैं। कोई सूद पे ले रहा है, कोई सूद दिलवा रहा है, कोई सूद का बहाना बना के अपना आप खा रहा है, कोई तिजारत में धोखा दे रहा है, पता नहीं क्या कर रंग हो रहे हैं। तो बताओ हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह उतर गया? तो भाई उतर गया। जो हमारे जैसे बैठे हैं वो यूँ कहते हैं हाँ भाई जी देखो इसे क्या हो रहा है। जी मुझे भी कहा करा के बहुत से, जी देखो इसे दिखाने था क्या हो रहा है। मैं तो जानता नहीं, ना मैं हकीम, ना डॉक्टर, ना आमिल, मैं क्या बताऊँ। तुम बताओ क्या हो रहा है। बुखार हो रहा तो बुखार का तावीज़ ले जाओ, असर हो रहा है तो असर का तावीज़ ले जाओ, बस अल्लाह का कलाम लिख के दे दें।
ये देखें, हाँ जी कुछ है इसमें, कुछ तो है ही, झूठ भी नहीं बोला, कुछ है जी इस पर, तो कुछ है। अच्छा जी, तो मुझे कहते जी कुछ बताया इस पर, मैंने कुछ बताया तो हमसे इलाज करवाओ जाके। बस इसका उतार होगा, इसका उतार करना पड़ेगा। अब वो उतार करने के पैसे लेंगे, तो उनको तुमने ही तो बिगाड़ा है, तुमने ही तो बिगाड़ा है। आज 20 दिन होने को आ रहे हैं तकरीबन मुझे बुखार में, एक मुक्तदी के सिवा किसी ने भी आके पूछा हो, जो 5 वक्त के नमाजी, किसी ने भी एक ने आके पूछा हो क्या हाल है क्या नहीं। हाँ जी, तो कहते हैं वहाँ दिखा लो जी, डॉक्टर खुर्शीद के हैं, वहाँ दिखा लो, मुजफ्फरनगर दिखा लो, बड़े अच्छा डॉक्टर है, बुढ़ाने दिखा ले। मैंने कहा हाँ दिखा लेंगे, तुम दुआ करो, दिखा रखा हमने जहाँ दिखा रखा है। एक शख्स ने कल फ़ोन किया तो कहने लगे जी बुखार, मैं बीमारी में मुब्तला हूँ, दवा खा लूँ सुकून सा हो जाए। तो मैंने कहा दवा खाओ सुन्नत समझ के, परहेज करो सुन्नत समझ के, दुआ करो सुन्नत समझ के, अल्लाह का हुक्म समझ कर, तो दवा खाने में भी सवाब मिलेगा, कूल न कराने में भी सवाब मिलेगा। अगर खड़ा ना हुआ गया, बैठ के नमाज पढ़ोगे, पूरे खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो नफ़ा हो रहा कि नुकसान हो रहा है जी? नफ़ा हो रहा कि नुकसान हो रहा है? तो जब तुम पूछने के नहीं तो तुम खैर खबर कैसे लोगे? दवा का इंतज़ाम है कि नहीं इमाम साहब के पास हमारे, या नहीं? दवा का इंतज़ाम है या नहीं है? आमदनी क्या है? तो कहाँ से इलाज कराएंगे? तो फिर वो तुम्हारे खाल खींचेंगे। याद रखो, वो जो इमाम साहब है तुम्हारे, वो तुम्हारी खाल ओपरा हो रहा है ऐसे, तो भाई जादू करवा रखा है जी। और कहने इस पर चौकी छोड़ रखी है। मैंने कहा चौकी नहीं, तखत छोड़ रखा है, तखत छोड़ रखा है, तखत उतरवाओ तो ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी। तो चौकी तो छोटी सी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ ये हालत हमारी। तो बताओ फिर ये अपना खर्चा निकालेंगे नहीं निकालेंगे? कोई मुसल्ला बेच लेगा, पहले तो तेल बेच लिया करते थे, मशीन में जमा होता था ना तेल उठाया इमाम साहब ने, मुअज्जिन साहब ने बेच लिया। खर्चा निकालना है, कहाँ से निकालेंगे? और तुम्हारे से भले बने रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे। तो तुमने तो इनको बिगाड़ा है, वरना उनको ऐसा रखो कि उनको ज़रूरत न पेश आए किसी की तरफ देखने की। नहीं समझ में आई? इस तरह से कोई बात हो जाए, मेरी नमाजी नहीं होती, मुफ्ती भी अपना भी बन बैठे, ये मुफ्तियों की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हालत है इन लोगों की कि जो अल्लाह के खलीफा थे बगावत कर रहे हैं। और एक वो थे कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत फरमाए। इन बुज़ुर्गों के तुफ़ैल से अल्लाह हमें भी कबूल फरमाए। मरकज़ निज़ामुद्दीन में एक बड़े मियाँ आए एक रकम लेकर, और आकर के मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, उनको पेश की, हज़रत ये मरकज़ में के ख़र्च के लिए दे रहा हूँ। तो मौलाना यूसुफ साहब इतने बिगड़े उसकी जान को आ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ लाने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ लाने की? अब सब देख रहे हैं भाई इनने क्या बुरा कर दिया। मरकज़ में दुनिया आ रही, जमात जा रही आ रही, खाना खर्चा चल रहा है, इसने कौन सा बुरा कर दिया? अगर मरकज़ में ख़र्च के लिए कुछ दे दिया तो, लेकर आया तो। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अंदर थे एहतिकाम में, तो मस्जिद में से बाहर को तशरीफ़ लाए, मस्जिद में से अंदर से बाहर आए और आकर के फरमाया, मौलवी यूसुफ ये तुम्हारे वालिद के ज़माने से इनका आना जाना है, तुम्हारे वालिद से इनके ताल्लुकात थे, उस ज़माने से ये जमात में लगे हुए हैं। जब यूँ कहा उनके आना जाना है और उनके उनसे ताल्लुकात हैं, तब मौलाना यूसुफ साहब ठंडे पड़े। जब ठंडे पड़ गए मौलाना यूसुफ साहब, तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया बड़े मियाँ से कि भाई साहब बुरा ना मानना, ये इनको पता नहीं था, ये नया आदमी समझे आपको, इसलिए मैंने इनको समझा दिया है, अब कुछ बुरा ना मानना, दिल पर कोई मैल न रहे। उन्होंने कहा हज़रत मैल की क्या बात, मैं तो इस आदमी से इतना मुतासिर हुआ कि इतना भरोसा अल्लाह की ज़ात पे, इतना भरोसा अल्लाह की ज़ात पे कि अगर कोई लेके गया उसे अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। वो पैसे ले गए और सारी उम्र अल्लाह के रास्ते ही में खर्च कर दी उस शख्स ने, मौलाना यूसुफ साहब के ज़माने में। समझे नहीं? अल्लाह अकबर। ये थे अल्लाह के मकबूल बंदे जिनकी नज़र हक़ ताला के ख़जानों पर थी।
अल्लाह ताला के ख़जानों पर उनकी नज़र थी, हमारी तो अपनी जेब पर है। चलो हम जो कहते हैं जेब पर रखो, तो जेब की तो हिफाजत कर लो, फजूल खर्ची तो ना करो। जब जेब खाली हो जाएगी तुम ही मारे मारे फिरोगे। दुआ कर दो जी, पूरा नहीं फट रहा जी, आमदनी नहीं हो रही, तो इसलिए फजूल खर्ची से अल्लाह ने मना फरमाया। जो अल्लाह ने जो रोज़ी दी है उसको संभाल के रखो, तुम्हारे आगे चलकर काम आएगी। हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इस तरह रहना चाहिए। अगर यूँ रहोगे मुट्ठी बंद तो कंजूस जहन्नम में जाओगे, और अगर यूँ रहे तो फजूल खर्ची करने वाले भी कंगाल बैग के मालिक ही रहे, कि पल्ले कुछ पाता ही नहीं। ऐसे रहो, जो आमदनी आई कुछ इधर को खर्च हो गई, कुछ इधर को खर्च हो गई, जो यहाँ बच गई बीच में उसे उठा के जेब में रख लो, और भीड़ में काम आई। नहीं समझ में आई? देखो आज का दौर कैसा है और उस वक्त का दौर कैसा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को साल भर का खर्चा भी अता फरमा दिया करते थे। जब आमदनी नहीं थी तो फाक़े वफाक़े होते थे, और वो दौर भी आया कि साल भर का खर्चा, खाने का गल्ला वगैरह घर में भेज दिया साल भर का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु साल भर का वजीफ़ा एक दफ़ा भेज दिया करते थे सारी बीवियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दौर भी आया, और वो दौर भी आया कि तीसरा चांद नज़र आ गया, घर में चूल्हा ही नहीं चढ़ा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक खजूर और एक कटोरा पानी का मिलता था 24 घंटे में, रात दिन में। बताओ, तो किसी ने कहा एक खजूर में क्या होता होगा, तो उन्होंने फरमाया इसका भी कदर जब हुई, जब वो भी ना मिला गुठली चूसा करते थे, समझते थे हम भी कुछ खा रहे हैं। ये दौर भी गुजरा, तो मुजाहिदा हो चुका था ना पहले, ये भी तो संभले रही वो। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने पहला वजीफ़ा भेजा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया खातिमा से, फरमाया ये ढेर लगा हुआ पड़ा है सोने चांदी का, साल भर का खर्चा तनख्वाह वजीफ़ा भेजा है, तो फरमाया मेरे और इसके बीच में पर्दा डाल दिया ताकि वो नज़र ना आए। हज़रत आयशा ने फरमाया भर भर के इनको सारे गरीबों को तकसीम कर दे। सारा का सारा तकसीम कर दिया। शाम को रोज़ा इफ्तार में बैठी तो पानी कुछ भी नहीं। खादिमा ने कहा अगर आप मुझे कुछ दे देती मैं कुछ पका तो लेती है ला के। तो हज़रत आयशा फरमा रही अब यहाँ चढ़ाने से क्या फ़ायदा, जब बाकी थी जब बताती मुझे कि याद दिलाती, तो कुछ पकाना भी है शाम को। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की सोहबत ने कैसा बना दिया कि जो मुक़द्दर का है वो मिलेगा, और जो मुक़द्दर का नहीं है उसके पीछे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए इस पहाड़ को सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे सोने का पहाड़ साथ साथ चला करेंगे। तो आपने फरमाया नहीं, वंशा को समझे अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला के अखलाक हमें पैदा करने चाहिए। ये तो समझा ना, तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह खाता नहीं, इसलिए अल्लाह वाले भी रोज़े पर रोज़ा रखते हैं और बाज़े वक़्त का फ़ाक़ा करते हैं। एक वक़्त का फ़ाक़ा, आज शाम को खाना नहीं खा, अल्लाह ने खूब दे रखा है, लेकिन जान के फ़ाक़ा कर रहे हैं, आज शाम का खाना हम नहीं खाएंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। इस तरह से कुर्बानी दी, क्योंकि अखलाक अपने अंदर पैदा करने की सबको फ़िक्र थी सिवाय हमारे। हमें तो बीच में भी दाव लग जाए तो वो भी खा लेंगे, है ना, और कोई खाता ये हो तो उसकी छाती पे जा चढ़ेंगे, अस्सलाम वालेकुम पूछेगा, फिर आ जा भाई खा ले, देख लेंगे। तुम देख लियो कभी भी, मैं तो बहुत दफ़ा आजमाया, जो भी तुम्हारे खाने के वक़्त में देख लिया उसने खाना खा रहा है तुम्हारे पास आ रहा है, कभी भी उसकी आंखों को देख लियो, तुम्हारी तरफ को आके सबसे पहले खाने पर निगाह डाल लेगा क्या खा रहा है। और जब देख लिया वैसे ही कुछ सौदा, हाँ भाई मैं तो एक काम आया था, उनका खा जाओ खाना खा लो, अरे बस खुदा की कसम पेट भर रहा है। देखा जी चावल चुवल से दाल दूल सी है कुछ छुट्टी पर, और देखा कुछ है रंगा सा, कहने ला मैं तो अभी खा के आया था, और खींच के प्लेट। यार किसी नीयत ख़राब है। वहाँ अखलाक तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, उस अखलाक को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, उनके अज़वाज मुतहहर सहाबा ने, औलिया अल्लाह ने इख्तियार फरमाया। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र पर रहमत फरमाए, ये बात याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह से दिल की सफाई करनी है। समझ में आई?
सारी गंदगियां दूर होनी है, सिर्फ इल्लल्लाह, अल्लाह की ज़ात को बाकी रखना है। मस्जिद में इमाम थे, शादी महल्ले में होती थी, वहाँ दस्तूर ये था 3 दिन तक शादी चलती थी, मेहमान नवाजी चलती थी, 3 दिन तक बारात ठहरा करती थी। तो 3 दिन तक इमाम साहब का खाना वहीं होता था जिसके यहाँ शादी हुई। उस वक्त ज़माने में ये दस्तूर था। और दावत भी कर गया लेकिन बुलाने नहीं आया। 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजर गए, बर्तन वर्तन साफ़ करने लगे, सब वो खुरचन वुरचन साफ़ करने लगे, तो एक ने पूछा, अरे भाई इमाम साहब को भी इमाम बुलाया था, नहीं बुलाया था, आए थे नहीं आए थे आज? हो जिस दावत करका तो उन्होंने कहा तो याद ही नहीं रहे। किसी ने कहा हमें देखा नहीं हुआ 3 दिन में यहाँ। बड़े अफसोस की बात है, पता नहीं खाया नहीं खाया, पता नहीं खाया नहीं खाया। जब तुमने बुलाया नहीं, खाना कहाँ से खा लिया? वो पहले इमाम थे, आजकल के नहीं। खड़े होकर बारात में शादी में खाना खिला रहे हैं, इमाम साहब लेकर प्लेट अपना वहाँ से लेकर अपने एक तरफ से ले गए, एक तरफ बैठ के खा रहे हैं। मैंने ये क्या कहना, और क्या करें, ना कोई बुलाने की खबर, अपना भी जाकर अपना एक तरफ बैठ के खाया। कौन किसी चक्कर में पड़ा है, मैं तो खाना है। आज के इमाम नहीं, गैरतदार थे वो लोग। तो एक बर्तन था, वो मिट्टी की ढोबरियाँ चला करती थी, उसमें वो खुरचन सी जो थी, चावल वगैरह उसमें रख के साफ करके ढक के जाओ दिया इमाम साहब। क्या पता खाया होगा नहीं खाया होगा। वो लेके गया तो हज़रत को फाका 3 दिन से कुछ नहीं नसीब हुआ। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह, अल्लाह भी अल्लाह ही है। जिसके बचपन में शुरू जवानी में हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में उस नौजवान लड़के को सोना बना के दिखा दिया और एक तरफ बैठ के यूँ फरमाया, अरे बेटे ज़रा ढेला लाइए, इस्तिंजा करना मुझे। अब वो ढेला उठावे, सोना हाथ में, ढेला उठावे, सोना हाथ में। और सोचा क्या, अरे भाई जल्दी लाओ ना, कहाँ रह गए हो? हाँ जी हज़रत ला रहा हूँ। अब वो फिर तलाश करें ढेला, भाई ये ढेला, वहाँ उठाया तो सोना। तो हज़रत ने फिर तकाज़ा किया तो फरमाया, हज़रत मिट्टी का ढेला नहीं मिल रहा है। तो फरमाया, अच्छा तुझे मिट्टी का ढेला नहीं दिखाई दिया? अब जो देखा तो मिट्टी का ढेला मिल गया, जाके दे दिया। क्या बात थी, इतनी देर क्यों हुई? उनका, हज़रत जिस ढेले पर हाथ डालता तो सोना बन जाता था, तो सोना क्यों नहीं लाया? वो ही लिया था। उन्होंने कहा, हज़रत मुझे मसला तो यह है कि सोने चांदी से इस्तिंजा नहीं हो सकता, आदमी पाक नहीं हो सकता, और मिट्टी के ढेले से पाक हो जाएगा, इबादत के काबिल हो जाएगा। बताओ तयम्मुम करोगे सोने के ढेले पे करोगे, मिट्टी के या चांदी के? तो चांदी सोने पे अगर यूँ करो तो तयम्मुम वही नहीं होना ही नहीं। इस्तिंजा करो, नहीं होने का जायज़ ही नहीं, नापाक के नापाक रहोगे। और मिट्टी के ढेले से तयम्मुम भी हो जाएगा, इस्तिंजा भी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मिट्टी का दर्जा कितना बड़ा अल्लाह ने बनाया कि खुद इबादत के काबिल तुम्हें बना रही है। तो हज़रत को ये दिखाना था कि मिट्टी अच्छी है कि नहीं इस सोने से, ये तुम्हें इबादत के काबिल बना रही है, नापाक से पाक बना रही है। वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन आज फाके से पड़े हुए, जिसके हाथ पर सोना बन सकता हो। क्यों? अल्लाह ताला के मंशा को समझना। मेरे अल्लाह को यूँ ही मंजूर है तो मैं अल्लाह को राज़ी करूँ उसमें जो जिसमें मेरे महबूब की रज़ा हो। ले ली डोबरी, कुछ नहीं फरमाया, ले के अपना वो चले गए दे के। हज़रत ने सोचा मुझे तो 3 दिन का फाका है, कहीं ऐसा ना हो कोई और इमाम यहाँ आस पास में हमारे ज़्यादा भूखा हो, मुझसे ज़्यादा का फाका हो। तो रात को वो डोबरी लेके दूसरी मस्जिद में पहुँचे, उनका खा लिया हमने। तीसरी में पहुँचे, उनका खा लिया हमने। चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं मस्जिद में जब पहुँचे लेके तो हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की। वहीं से अंदर से यूँ झांका तो अंदर मस्जिद में बीच में कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने वहीं दरवाजे में खड़े होकर सीढ़ी के ऊपर से कहा कि भाई अगर आप हजरात में से किसी ने खाना ना खाया हो तो मैं खाना ले रहा हूँ, खाना ले लो, खाना खा लो। एक ने कहा वहीं से ऐलान कर रहा, खिलाना तो यहाँ को ला। खैर बेचारे मरे मरे पैरों से चढ़े और अंदर ले गए, जाके ढोबरी उनके बीच में रख दी। तो वो खड़े हो गए सारे के सारे देखकर।
और हर एक ने सीने से लगाया, और सीने से जब लगाया आखिर में एक बुजुर्ग ने फरमाया, आज पूरी दिल्ली में सिवाय तुम्हारे कोई इमाम भी भूखा नहीं है। आइंदा ऐसी नौबत नहीं आएगी, आइंदा ऐसी नौबत हो गई, इम्तिहान में पास नहीं हो गए, और अगर ले गए खुद ही चट कर जाते जी, या नखरे दिखाते लेने में, नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और बादशाह ने कहलवाया यूसुफ को बुला के लाओ, निकाल के लाओ जेल में से, तो आपने फरमाया मैं नहीं निकलता। और उससे पहले दो आदमी जो रिहा हुए उनसे कहा मैं ज़रा सिफारिश करना बादशाह से, एक आदमी ऐसा ऐसा बेकसूर वहाँ पड़ा जेल में, कुछ रिहाई के सबब बनेगा, उससे सिफारिश करवाई। अल्लाह ताला नाराज़ हो गए, मुझे छोड़कर दूसरों से सिफारिश क्यों कराई? नबी होते हुए मुझसे तो कहा नहीं, उनसे कहा तुम जरा बादशाह से कहना एक बेकसूर इंसान अंदर पड़ा हुआ है। और जब बादशाह ने बुला के भेजा तो अकड़ के बैठ गए, मैं नहीं जाता, मैं नहीं निकलता। अरे बादशाह बुला रहे हैं तुम्हें, कहा बुलाने तो बादशाह बुला रहे, बादशाह को अगर मुझे बुलाना है तो पहले मेरे रिहाई का इंतज़ाम तो करें। या हो तो गया इंतज़ाम, उन्होंने कहाँ हो गया, पहले उन औरतों को बुलाओ जिन्होंने अपने हाथ चाकू से काटे थे, मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो कसूर को साबित करें। मैं बेकसूर अगर हूँ तो जेल से निकलूँगा, और अगर बेकसूर साबित नहीं हो तो जेल से नहीं निकलूँगा, जहाँ जा करूँगा वो वाला बदकार गुलाम जिसे अपने आका पे आशिक हो गया था, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो ये बयान फरमा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अपने भाई यूसुफ की जगह जेल में होता तो हरगिज़ सिफारिश निकलने की ना करता, है ना। हुजूर का मकाम है अब्दियत, मकाम शान बंदगी, तो फरमाया मैं हरगिज़ सिफारिश ना करता, और जब बुलावा आ जाता फ़ौरन चल देता, जब बुलावा आ जाता निकलने का फ़ौरन। यह है अब्दियत, यह है बंदगी की शान। इससे मालूम होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे आला मकाम है वह है अब्दियत, अब्दुहु व रसूल। सबसे बड़ा रसूल बाद में है, मुहम्मदन अब्दुहु, उसकी बंदगी, जैसे अल्लाह चाहे वैसे ही बंदा तैयार है। तो इससे एक सबक और उलमा ने बयान फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं निकल रहे जेल से, इसलिए आदमी को ये भी जो है इजाज़त है कि वो अपने ऊपर से तोहमत को लगाए हुए कसूरों की जो तोहमतें लगी हैं उनको सफाई कर सकता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के अमल से साबित हुआ। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने वह मकाम अता फरमाया फिर के महबूब औलिया बने, अल्लाह के महबूब बने। बादशाह तक उनके कदमों में आगे झुकते थे और दुनिया के मालदार लोग आगे झुकते थे, मगर बादशाहों से हज़रत मुलाकात नहीं करते थे। अब पता चल गया बादशाह आ गया तो इधर से आए इधर को निकल गए, कभी किसी बादशाह के पास नहीं गए। 6 बादशाहत इनके ज़माने में गुजरी हैं, लेकिन किसी बादशाह के पास नहीं पहुँचे और किसी बादशाह को आने की इजाज़त भी नहीं दी। अगर मिलने की ख्वाहिश की मना फरमा देते, और अगर बगैर कहे आ गया तो उधर से वो आया है वहाँ और हज़रत दूसरे दरवाजे से निकल गए, मस्जिद पता नहीं कहाँ गए। एक बादशाह बगैर कहे मजलिस ही हो रही थी, जब ही आ गया, आगे बैठ गया, देखा वो गवर्नर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रऊसा यहाँ सारे मजलिस में बैठे हुए और इल्लल्लाह की ज़रबें लग रही हैं। वाह 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 वाह। बादशाह ने सोचा ये तो बड़ा गज़ब का आदमी भाई, अगर किसी दिन इसने ज़रा सी ज़ुबान हिला दी मेरे ख़िलाफ़ तो मेरी तो हुकूमत का तख्ता उलट देगा हिंदुस्तान। तो बड़ा पावर का आदमी है, मैं तो यूँ समझता वैसे ही अल्लाह वाला कोई, तो बड़ा पावरदार आदमी है। तो खैर सोच के दिल में कुछ नहीं कहा, सलाम करके फिर चला गया। घर जाके पेशाब का बंद लग गया, अब पेशाब नहीं होता। सारे सरकारी हकीम डॉक्टर जो थे उस ज़माने में सब इलाज में लग रहे हैं और पेशाब नहीं हो, बड़ा परेशान हो। जब लबे दम हो गया, अम्मा से जाकर कहा अम्मा मैं तो गया, क्या करूं क्या ना करूं, क्या हुआ बेटे? नहीं हो इलाज, हर तरह थक लिए,
कोई इलाज नहीं, अब मैं तो बस मेरा दम निकलने को तैयार है, पेशाब का बंद नहीं टूटता। तो फरमाया अच्छा मुझे याद दे ज़रा मैं हज़रत तक हो जाऊँ, हज़रत से दुआ करा के। कहा कहाँ? ख्वाजा साहब के पास। अम्मा डोली में बैठ के ख्वाजा साहब के पास पहुँची और जाके सलाम किया और फरमाया हज़रत मेरा बादशाह जो हिंदुस्तान का बादशाह है, मेरा बेटा वो पेशाब का बंद पड़ा हुआ है, कोई शक्ल पेशाब के होने की नहीं है, आपसे दुआ की दरख्वास्त लेकर आई हूँ, दुआ फरमा दीजिए। आपने फरमाया इलाज तो हो जाएगा, पेशाब भी हो जाएगा, मगर उसको अपनी हुकूमत हमारे नाम लिखनी पड़ेगी। अगर पेशाब करना चाहता है, बंद टुटवाना चाहता है तो हुकूमत हमारे नाम लिख दे, दुआ कर दूँ। लो भाई, बस हम तो माथी बादशाह की समझ गई, कहने कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। आई घर आके कहा तू वहाँ गया था हज़रत के पास? हाँ गया था। कुछ बात हुई थी? नहीं। तो अगर नहीं कुछ हुई होगी। हाँ अम्मा एक बात ये तो हुई थी, मेरे दिल में ख्याल आया था कि तो बड़ा ग़ज़बनाक आदमी है, अगर इसने ज़रा सी ज़ुबान खोल दी सारा मुल्क बदल जाएगा। तो फरमा ले तो फिर बदल लिया मुल्क। तो कहा ये फरमाया हज़रत ने अगर वो हुकूमत मेरे नाम लिखता है तो मैं दुआ कर दूंगा, पेशाब हो जाएगा। तो बेटा कह रहा अम्मा लिख दो, जान तो छूटे, अपना मजदूरी कर खाओगे जो कुछ होगा, जान छूटे लिख दो। का लिख दे, मैं लिख दिया, मोहर लगा दी। बादशाह ने सारी हुकूमत हिंदुस्तान की हज़रत ख्वाजा साहब के नाम कर दी और लेकर अम्मा पहुंची। लो हज़रत ये हुकूमत का बैनामा आपके नाम, बादशाह की मोहर लगी है। हज़रत ने पर्चा लेकर देखा और देख कर फरमाया अच्छा वो हिंदुस्तान की हुकूमत का मालिक हम हो गए? कि जी हाँ। फरमाया अब सारे ख़जानों के मालिक भी हम हैं? कि जी हाँ। तो फरमाया महल के भी मालिक हम हैं? कि जी हाँ। तो महल खाली करो, महल खाली करो, जिसमें रहते हैं उसे खाली करो। कहा ये बहुत अच्छा है। अब अम्मा उठ के वहाँ से चली, खाली करने जा रही हैं महल को। जब दरवाजे तक गई तो वापस बुलाया और बुला कर फरमाया सुनो, अपने बेटे को कहना तशले में, तश्त में इस कागज़ को रख देना, इस बैनामे के कागज़ को रख देना और अपने बेटे को कहना इस पे पेशाब करे बैठ करके। और फरमाया जाओ ये पर्चा ले जाओ बैनामे का, हम हुकूमत लिया नहीं करते, दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। बस गई और जाके कहा बेटे ले, तस्मे रख दिया। वो कहा इस पर पेशाब, अब पेशाब हो किसे रहा, अब तो बैठ तो सही। अब जो वो बैठा बस पेशाब का दाना खुल गया और बैनामे का कागज़ हुकूमत का पेशाब में तिरा फिर रहा है। अम्मा अब सांसा ये कागज़ यहाँ कैसे आया इसमें? और कहा हज़रत ने यूँ फरमाया हम हुकूमत लिया नहीं करते, दिया करते हैं, हमें तो ये दिखाना था। तू समझ क्या रहा है अपने आप में? अगर मैं हिंदुस्तान का मालिक हूँ, ये मालिक भी किसी ने और ने बना रखा है, जब चाहेगा ले लेगा। तो ये जो जितने फिर रहे हैं कूदते अल्ले तल्ले आपको ज़ोरदार दिखाई दे रहे हैं, ये ज़ोरदारी अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। अगर अल्लाह ताला गुनाह करती थप्पड़ मार दिया करते, मरवा दिया करते तो फिर कोई गुनाह करता नहीं करता। तो गुनहगारों को भी ढील दे रखी है और जो अल्लाह के चाहने वाले हैं उनको ज़िबा करवा रहा है। सुभान अल्लाह, अजीब कुदरत है अल्लाह। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर बड़े अजीब गुजरे और ये फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने अल्लाह ताला के चाहने वाले और इतना ऊंचा मकाम का कोई नबी नहीं गुजरा सिवाय हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। कि अल्लाह के चाहने वाले कैसे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ये दोनों चले जा रहे थे, इधर ईसा अलैहिस्सलाम चल रहे, इधर से एक औरत आ रही है। बस आप चल जा रहे, पता नहीं किस धुन में थे, वो उस औरत को टक्कर लग गई मारी। जैसे अल्लाह पर में चले, गाड़ी से गाड़ी टकरा जाना, मैं उनसे वो टक्कर हो गई औरत से। तो उन्होंने कहा अरे देख के नहीं चलता। तो हज़रत ने फरमाया अरे अरे ये क्या हुआ? अब कहना ये क्या हुआ? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या किया तुमने? तुम्हें नजर नहीं आया एक औरत को टक्कर मार दी, उससे टकरा गए हो, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को, क्या जवाब दोगे? हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से फरमाया। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मुझे तो खबर नहीं को औरत आ रही कौन आ रही, मुझे नहीं दिखाई दिया कुछ, मुझे नहीं पता कुछ। और तुम्हें दिखाई नहीं दी? अगर नहीं दिखाई दी क्यों? फरमाया यूँ मेरी रूह अल्लाह ताला के अर्श इलाही के साथ झूलती रहती है हर वक्त,
पलक झपकने के बराबर भी मेरी रूह अलग नहीं हटती। देखो क्या मकाम है हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। दरिया के किनारे रहते थे, वहीं दुनिया जाया करती थी अपनी हाजतें दुआ मंगवाने के लिए, तकरीर सुनने के लिए, वहीं से नसीहत कर देते थे। दुनिया मानती थी, बादशाह भी लोहा मानता था कि इससे नेक आदमी पूरी ज़मीन पे नहीं है। बादशाह के यहाँ सांग हो रहा था, तमाशा हो रहा था। मुखालिफ तो सबके होते हैं या नहीं, अल्लाह के भी मुखालिफ हैं। और तो उस एक फाहिशा औरत की लड़की नाच रही थी बादशाह के सामने। जब वो नाचती रही, बादशाह बड़ा खुश हुआ। कहने मांगो इनाम, क्या मांगते हैं, मांगो इनाम, क्या मांगती हो। उसने कहा इनाम अपनी अम्मा से पूछूंगी। अम्मा से पूछा, अम्मा थी खिलाफ हज़रत याहया के। उन्होंने कहा याहया का सर मांग ले, कि मुझे इनाम में याहया का सर दे दो। अब ये सुनकर बादशाह भी घबराया, कहने तो बड़ी अजीब बात थी, लेकिन चूँकि उससे वो महबूबा बनी हुई थी, उसके फिराक में अंधा हो गया और हुक्म दे दिया फ़ौरन जल्लादों को, जाओ याहया का सर उतार ला। हज़रत याहया को उठा के ले गए अंदर कैद में, और जाके हज़रत याहया को सर उतार दिया, ज़िबा कर दिया, और ज़िबा करके तश्त में ला के सर उसके सामने रख दिया इनाम में, कि तुझे बादशाह का इनाम मिला है। उधर जो खून बहना शुरू हुआ हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के बदन से, तो इस तरह उछाले ले रहा था जैसे बोरिंग में से पानी उछल के निकलता। ज़मीन पर लर्जा आ गया। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो अजाब आया है, इन यहूदियों को अल्लाह ने ज़िबा करा दिया, कत्ल करा दिया। बुरा हाल मुल्क के अंदर हुआ। लंबी छोटी तारीख लिखी है। तो अल्लाह के नबी हैं और ऐसे चाहने वाले जिनकी अल्लाह के अर्श से रूह हटती नहीं, वहीं झूलती रहती है हर वक्त, पलक झपकने के बराबर भी नहीं। और हाल क्या बन रहा है, ज़िबा करवा रहे हैं। क्या हो रहा है, तुम ये सोचो। नमाज में तो नमाज ही पढ़ो, तो नमाज पढ़े तो तुझे मतलब यह सारी दुनिया की रोज़ी तुझे दे दे, और तहज्जुद वालों को तो पूरी हुकूमत ही दे दे। जो जितना अल्लाह के करीब होगा उतना ही अल्लाह उसे और मसलेगा। भाई जो पढ़ाई करेगा उसका उतना ही इम्तिहान होगा नहीं। 11वीं वालों का 11वीं वालों का, 12वीं वालों का 12वीं वालों का, या नहीं। जो पढ़ता है नहीं उसका क्या इम्तिहान है। और इम्तिहान में अगर कामयाब हो जाए तो दर्जे बढ़ते हैं घटते हैं। घबरा ना जाइए कि हम अल्लाह अल्लाह करेंगे तो कहीं अल्लाह हमें ना पकड़ लेंगे, पकड़ेगा। पढ़ाई करोगे तो इम्तिहान होगा, और इम्तिहान में पास हो गए तो इनाम मिलेगा। अल्लाह के वली इम्तिहानों पास हुए ना हुए। हाजी इमदादुल्लाह साहब जब यहाँ से चले गए थे हिजरत करके मक्के, तो वहाँ लोगों से जान पहचान थी नहीं, नए नए गए थे। अब कहाँ से खावें, कहाँ से पीवें, क्या करें। बस जमजम पी लिया, अल्लाह अल्लाह कर ली। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, जब 17-18 दिन हो गए और 20-21 दिन हो गए, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं इरादा करके आया हूँ, आप ही देंगे तो खाऊंगा, वरना किसी और से नहीं सवाल करूँगा, किसी और से नहीं लूँगा, बस आप ही से लूँगा। अगर आप देंगे तो खाऊंगा, वरना नहीं। जब 20-21 दिन हो गए यूँ फाकों में जमजम, तो आपके अंदर हालत कमज़ोरी बढ़ गई, लेकिन किसी से सवाल नहीं, न किसी के पास जाना। और ये तय कर लिया अल्लाह ही खिलाएंगे तो खाओ। यहाँ तक के 40 दिन हो गए। अब उठकर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रही। देखा कैसे इम्तिहान चल रहा है। इम्तिहान में जो तालिब इल्म है, स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, जब इम्तिहान की तैयारी में होते हैं, उन्हें ना खाना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, हर वक्त किताब देख रहे हैं। चेहरा भी पीला पड़ गया। साथी ने कहा भाई क्या हो रहा है। वह इम्तिहान अरे करीब इम्तिहान चल रहे हैं, जो तैयारी में लगा हो। अब कहेंगे इम्तिहान तो रंगी पीला कर लिया तूने, छोड़ झगड़े को, तो क्या कहेगा, बावला तू, कहेगा नहीं, कहेगा अक्लमंद तालिब इल्म। और जो शैतान का भाई हो वो कहेगा वहाँ कह तो सही रहा, वह जान बचा के भागा, छोड़ दिया पेपर भी, पर्ची भी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अब हुआ इम्तिहान। एक शख्स आया और कहा भाई हाजी इमदादुल्लाह साहब कहाँ हैं। आपने फरमाया भाई मैं हूँ। कहा लो ये खाना ले लो, खाना खा लो।
तो आपने फरमाया मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता। बोलो भाई 20-21 दिन भी गुजर गए, 40 दिन गुजर गए, अब वो खाना आया तो यूँ कह रहे मैं नहीं लेता। क्या कह रहे हो? समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही? यहाँ से निकलो बाहर, हाथ धोने, जूते पहनने, और वहाँ 500 का नोट पड़ा पा जाए, ओहो मेरा ही गिर गया तो मैं, है ना? ये हाल है हमारा। यहाँ बुढ़ाने में वो मेहरबान घड़ी साहब उसकी दुकान में बैठा था मैं, तो उन्होंने वो 20 का सिक्का चलता था, पहले पीतल का चला था एक दफ़े, तो वो पता नहीं किस चीज़ से जब ईंट पे चिपका दिया बीचों बीच सड़क पे। हम बैठे थे तो मुझे पता नहीं था जब तक, तो वो जो भी आवे उसे देख के बाजा तो देखता चला जा, और बाजा पैर से यूँ करें, एक आध दफ़े जब वो ना हिले फिर चलता बने। एक आदमी ने आया, लौट कर फिर पीछे को हटा, फिर उसे देखा, उसे पैर से करा, नहीं हुआ, तो आखिर उसने नीचे को झुक के उसे उठाने की कोशिश की। जब उठाने की कोशिश की, इन दुकानदारों ने हथेली पीटनी शुरू कर दी जोर जोर। अब मैं कहा क्या बात है? कहने देख ले, अरे बोलेंगे तेरा यहाँ के ले जा उठा के। अब वो खिसियाना तो होगा बेचारा, बोलेंगे चले गए। ये हाल है हमारा जलील होने का, ये हाल है हमारा जलील होने का। कैसी ला इलाहा इल्लल्लाह है और कैसी नमाज है और कैसी दुआ है, अभी तो हमें उस लाइन का पहला सबक भी याद नहीं हुआ। समझ में आ रही नहीं? आए यूँ तो आए हो सुनने, क्यों आए हो? इसी लाइन पे चलने की नीयत है कि नहीं है? अगर है तो ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू करो और इसको दिल में उतारने की कोशिश करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल के ज़र्ब दिल पे लगाओ कि ताकि गंदगी अंदर से दूर हो और हमारी मन चाही ख़त्म होकर रब चाहिए हो पैदा हो। क्या बात चल रही थी बताइए? हाँ शाबाश। तो ऐसे भी हैं जागने वाले जो तवज्जो से सुनते हैं, बता दिन फ़ौरन, उन्हें पता है जो कहीं ना कहीं पहुंच जाए है ना? तो सोचे यहाँ से मोड़ा था, यहीं रखो ध्यान, आप अगर लौट के फिर यहीं। तो हाजी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेते? मतलब मैं अल्लाह ताला से एक वादा करके बैठा हूँ, अल्लाह ही खिलाएंगे तो खाऊंगा, अल्लाह ही देंगे तो लूँगा, वरना किसी से नहीं लूँ। कैसा यकीन था, कैसा भरोसा था अल्लाह ताला की ज़ात पर हाजी साहब का, जो भी तो कह रहे थे। उस लाने वाले ने कहा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से था, उसने कहा कि तुम्हें वो हदीस याद नहीं है? कहा कौन सी? हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ बग़ैर तलब के आए वो गैब से होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। तुम्हारी नीयत तो नहीं थी कहीं से कोई आया कि नहीं, कि ये बग़ैर तलब के आया है तो अल्लाह की तरफ से हदीस में है नहीं है, हदीस याद नहीं है? हाँ हदीस सच्ची। आपने खाना ले लिया, जो ज़रूरत थी जितना खाना था खा लिया, खाना ज़्यादा था जो बच गया उसे सोचा लाओ उसे रख दूँ, सुबह को खा लूँगा। जब लेके चले फ़ौरन दिल में ख्याल पैदा हुआ, अरे जिसने आज इतने दिन के बाद दिया है वो सुबह को नहीं देगा। बस बाहर चल दिए, उन्हें बद्दुओं को तकसीम करने के लिए, गरीबों को तकसीम करने के लिए बाहर चले। जब चले इल्हाम होता है, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आती है, कायम दादुल्ला। 2 इम्तिहान थे, एक तो इतने दिन के बाद खाना मिला और एक ज़्यादा खाना मिला। अगर आज तो उठा के सुबह के लिए रख देता, सारी उम्र यही भूखा मरता, ज़िंदगी हजकोल खाती। और आज तूने चूँकि उठा कर सदका कर दिया और लेके चल दिया देने के लिए, हमने तुझसे जो है तेरे लिए अपने ख़जानों के दरवाज़े खोल दिए और लो ये हमारे ख़जानों की तालियाँ हैं तुम्हारे हवाले। अल्लाह, ये दूसरा इम्तिहान था, खाना ज़्यादा हमने भेजा, देखें क्या करता है। तो तुम दोनों इम्तिहानों में पास हो गए। इसके बाद फरमाते हैं हज़रत थानवतुल्लाह ने, हज़रत के यहाँ बड़े बड़े शेख आते थे, गरीब भी अमीर भी आकर हदिये दे जाते थे। सोने चांदी के सिक्के थे, दीनार और दिरहम, और लाए हज़रत ये रुमाल में लाए, कपड़े में बांध के लाए, गठड़ी वहाँ हज़रत ये है। फरमाया क्या है? ये अशरफी हैं, तो मैं उसमें डाल दो, बोरी में डाल के चला गया। बस डाल बाज, सिक्के हैं तो उसमें डाल दो, गिन्नी है तो उसमें डाल दो। बोरी 3 बोरियाँ खड़ी, 3 में डलवा के चले, भरी रखी। परवाही इस चीज़ की परवाही नहीं है। जिस आदमी ने खाने से नियत हटा ली
तो उसके सामने कुछ भी आओ देखता ही नहीं, और जिसकी नीयत ही ख़राब हो वो देखता फिर रहा है इसके क्या पकड़ा, उसका क्या हो रहा है। जैसे औरतों की आदत होती है ना, देखते रहते हैं बेटे थैले से हम पता नहीं क्या लाया इसका फलाने का घर वाला, और चमक गए शलजम से तो हाँ शलजम पकेंगे इनके, शलजम गोश्त पकेगा। अच्छा, और अगर पता नहीं चला भाई हीले बहाने चक्कर काटेगी करो, पता तो चले काटती भी मिल जाए, वो बैंगन काट रही, शलजम काट रही, क्या काट रही, मुर्गा काट रही, पता चल जाए। और जब भी अगर पता चल गया तो फौरन खाने पकते ही बच्ची को भेज देंगे, मेरी अम्मी ने जरा सा सालन मंगाया है। अपने घर की खबर नहीं से जो घर में पकड़ा है अल्लाह की नेमत, मेरी अम्मी ने जरा सालन मंगाया, उन्होंने कहा लो भाई ले जाओ, दे दिया। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया अपने घर में जब सालन पकाओ तो ज़रा सा पानी बढ़ा दिया करो, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी का किसी का बर्तन आ जाए और खाली जाए, तुमने बुना बुना कर लिया। तो ये नीयत ख़राब होने की निशानी है। तो हाजी साहब की नीयत भर चुकी थी, इसलिए अल्लाह के ख़जाने सामने थे, तालियों का अल्लाह ने पेश कर दिया था, तो फिर क्या ज़रूरत रह गई थी। एक दिन एक चोर ने देख लिया रखी भरी हुई बोरी, बस रात को दाव लगा के आया और आ करके अंदर कूद के और वो किवाड़ खोल के वो जो खड़ी थी बोरी गिन्नियों की उसे सरकाने लगा। हाजी साहब ने एक तरफ कोने में नियत बांध रखी थी, उसे दिखाई नहीं दिया। तो हाजी साहब ने सलाम फेर के फरमाया देखा गिन्नी चोर है और गिन्नियों का कट्टा बोरी खींच रहा है। तो हजरत ने फरमाया जा बावले चोरी करने भी ना आई, जा बावले चोरी करने भी ना आई। ओ तो भाई तो बोल रहे भाई, मैं जो कह रहा हूँ थे चोरी करनी थी तो कौन सा मशरफियों की बोरी रखी, बोलिए गिन्ने सिक्के उठा रहा, बोरी ले जाता वो मशरफियों की, तुझे चोरी करनी थी तो चोरी करनी भी नहीं आती तेरे पे। उन्होंने कहा कहाँ है वो रखी, बस वो वहाँ गया देखा तो वापस सर में वो उन्हें भी और उन्हें भी सबको घसीट के लेके, आप बैठे देखते रहे, वो लेके जा रहा है। जब चला गया वो हज़रत ने फिर अपना नियत मांग ली, देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, देखा अल्लाह हमें भी नसीब फरमा। इसके अंदर इतने ख़जाने हैं कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था 14 तबक लपेट के एक पलड़े में, और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो ये पलड़ा झुक जाएगा, इतने ख़जाने अंदर तक भरे हुए हैं तो पता नहीं है। सातों आसमान ज़मीनों की कोई हकीकत इस कलमे के सामने नहीं है, इतने कीमती कलमा है और हमें आसानी से मिल जाना मुफ्त में, इसलिए कदर नहीं है। पता चल गया हुकूमत को, वह फ़ौरन रास्ते सील कर दिए, सारा माल बरामद हो गया, पुलिस वाले आए, सारा माल आकर के वहाँ हज़रत के यहाँ पेश कर दिया। हज़रत ये अपना माल संभाल लो, मुस्कुरा के फरमाया बहुत अच्छा। वो तो चले गए, रख के उठा के खींच के उन्हें बोरियों को वहीं फिर रख दी वहाँ, जैसे इंतज़ार में ना हो, आ गई तो आ गई, जावे तो जा, मेरा क्या ताल्लुक, जो चाहे वो करें। तो ये अल्लाह का ताला की आजमाइश थी कि नहीं थी। एक बुजुर्ग का माल आ रहा था तिजारत का, अल्लाह वाले गरीब ही नहीं होते, सारे बड़े बड़े मालदार अल्लाह वाले गुजरे, नबी भी बाज़ बड़े बड़े बादशाह गुजरे। तो आपको खबर मिली आपका माल जो तिजारत का आ रहा था वो समंदर में गर्क हो गया, सारा जहाज। तो आपने ये किया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अपना काम में लग गए। इसके बाद फिर खबर थोड़ी देर में आई दूसरी, उनका हज़रत वो जो जहाज नीचे डूबने लगा था वो सही सालिम निकल आया है बाहर, सही सालिम माल सारा आ रहा है। फिर आपने गर्दन यूँ की और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा हज़रत डूबने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह और खुशखबरी पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ इन्ना लिल्लाह पढ़ी जानी चाहिए थी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जानी चाहिए थी, और आपने वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मामला है? हदीस के तो खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। जब नागवार बात पेश आए तो क्या पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। किसी की मौत की खबर सुनो तो क्या कहो, इन्ना लिल्लाहि। तो हदीस और कुरान के खिलाफ आप कर रहे हैं। अल्लाह वाले अजीब हो। इन्होंने फरमाया
मैंने इन्ना लिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह माल के ऊपर नहीं पड़ी। और फरमाया जब उसने आगे कहा सारा माल गरक हो गया, लाखों करोड़ों उसका सामान उस जमाने का सारा गरक हो गया, तो मैंने यूँ अपने दिल को देखा, मेरे दिल को तकलीफ हो रही, कुछ नहीं हो रही इस माल के ज़ाय होने से। अल्लाह ताला की मर्जी डुबाने की है, तो मैं नाराज़ हूँ राज़ी हूँ। तो मैंने यूँ देखा तो मेरा दिल अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा दिल तेरे फ़ैसले पर राज़ी है। तो क्या कहा, जब खुशखबरी आई जहाज माँ सामान के वापस आ रहा है, तो मैंने फिर दिल की तरफ देखा, खुश हो रहा है माल के आने से? नहीं। तो मेरा दिल खुश नहीं था, बल्कि अल्लाह के फैसले पर राजी था कि जो मेरे मौला की मर्जी वही मेरी मर्जी। तो मैंने उस पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माल के आने जाने पर नहीं कहा, बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कहा, मेरा दिल को अल्लाह ने इसके उलझने से, दुनिया के चिपकने से महफूज रखा। नहीं समझ में आई? यूँ नहीं अल्लाह वाले यूँ माल फेंकते फिरेंगे, अल्लाह के भरोसे में छोड़ रहा हूँ, नहीं, ताला बेहतरीन अलीगढ़ का लगाएंगे और बड़ी हिफाजत से रखेंगे, क्योंकि हिफाजत से रखना भी सुन्नत से साबित है। और जब पैसा आ जाएगा हिफाजत से, बड़ी हिफाजत से रखें, छोटी हिफाजत नहीं। तुम भी नहीं कर सकते जैसे अल्लाह वाले करते हैं, बड़ी हिफाजत से रखेंगे, क्योंकि बीवी का भी एतबार नहीं, बच्चे का भी एतबार नहीं, जो आने जाने वाले उनका भी एतबार नहीं। और सुना था ना एक आदमी ने देखा, हाँ हजरत जी की जेब में आज हदिया बहुत आया, जेब भर रही, इधर भी भर रही रखी है संदूक चीज, जेब में भी बहुत सारे रुपए हैं। बस कहना हजरत मुझे पैर दबाने बहुत अच्छा है। नहीं नहीं भाई बस, अजी नहीं हजरत दबा कर देखो मुझे बहुत अच्छा, बस जालिम ऐसा अच्छा दबाया पैर उन्होंने, हजरत को नींद आ गई एकदम। नींद आते गुल्लक सारी साफ करके, जेब भी साफ करके साफ गए। जब आँख खोली देखा जेब भी खाली, गुल्लक भी खाली। तो हजरत ने फरमाया भाई पैर दबाना बड़ा महंगा पड़ गया। पैर दबाना बड़ा महंगा पड़ गया। तो आपने देखा अल्लाह वाले रखते हैं, धोखे में आ गए इंसान तो है, धोखे में आ सकता है, इसलिए मजबूत ताला लगाएंगे सुन्नत के मुताबिक। क्यों? हदीस से साबित है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज से पूछा साहबी ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँट को चरने के लिए छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा करूँ, या उसकी दामनी बांधूँ, वो जो पैर में रस्सी बांधते हैं आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा सर के भागे नहीं, दामनी छोड़ कर भेजूँ, पेट भर ले भागे नहीं कि कहीं, दामनी छोड़कर जब अल्लाह पे भरोसा करूँ दामनी बांध कर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं, ऊँट की दामनी बांधो और फिर अल्लाह पर। सुन्नत से साबित हो गया नहीं अलीगढ़ का ताला, है ना? बड़े अजीब अजीब ताले बनते हैं अलीगढ़ में, फन के ताले, फन के ताले बड़े बड़े महंगे आते हैं। तो वो हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा, एक खादिम ने ताला लगाया, नमाज के लिए जा रहे थे, एक आदमी से बात कर रहे थे हज़रत, तो ताली निकाल के वो जो खड़ा था उसको भी ताला लगा दे, बात कर रहे हैं, ताला लगा दिया। तो हज़रत ने ताली जेब में रखने से पहले जब वो छुट्टी हो गई इस बात करके जाने लगे मस्जिद में, तो हज़रत ने चिक हटाकर ताले को हिलाकर यूं देखा। आ रही अकल नहीं आ रही? अल्लाह वालों की अकल बड़ी है हमारी। सीख लो अल्लाह वालों से, अकल नहीं जावे अल्लाह वालों के पास, इनके पास बड़े सौदे हैं, बड़े जौहर हैं। हम तो यूँ 56 करोड़ की चौथाई दिलवा दो तो अल्लाह वाला समझे हम, है ना? 56 करोड़ की चौथाई दिलवा दे तो अल्लाह वाला है, वरना भूखे नंगे को हमें जानते। कल शाम एक का फ़ोन आया, खाना खा रहा था मैं घर असर के बाद, कहने जी मैं वहाँ से आया हूँ, पता नहीं कहाँ से बता, और मुझे नंबर चाहिए, मैं बड़ा मकरूज़ हूँ, बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा मैं जानता ही भाई, जो जानते हैं उनसे पूछ लो। तो कहने लगा नहीं जी मैं बहुत परेशान, मेरी भी तो सुन ले, अपनी अपनी कह जाएगा, तू अपनी कह रहा मैं बड़ा परेशान हूँ, मकरूज़ हूँ, नंबर चाहिए। मैं नंबर जानता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं, धोखा देता नहीं। मुझ में आ गई बस, अब आगे बात ख़त्म। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। देखा आपने कैसे कैसे लोग हैं, अगर नंबर बता दो, नंबर आ जाए, कर्जा हो पक्का वली, और जो हमारे से ही मांगने लगे तो वली कैसे वली है, हमसे मांगे।
अल्लाह अकबर। हालांकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सुन्नत को अहलुल्लाह ने समझा। एक साहबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत है, तो आपने फरमाया आयशा की भी, तो आपने फरमाया नहीं, फरमाया नहीं तो नहीं, मेरी भी नहीं, चले गए। फिर आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत है, चुपके से, तो फरमाया आयशा की भी, तो फरमाया नहीं। उस साहबी ने कहा नहीं, हज़रत आयशा की नहीं, तो फरमाया तो बन नहीं, यहाँ पे नहीं, चले गए। फिर आए, फिर आगे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत है, तो आपने फरमाया आयशा की भी, तो फरमाया हाँ आयशा की भी, फरमाया मंजूर है। देखा कि अल्लाह के वली आएंगे क़यामत तक, उन पर नौबतें आएंगी। खाना दावत करने आया है, दावत मंजूर है, खाना यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, ये शर्त लगाना जायज़ है, सुन्नत से साबित हो गया। यूँ नहीं कह सकते नहीं जी मौलवी साहब इमाम साहब घर ही चलना पड़ेगा, चाहे उसके टांग में दोहरा दर्द, चाहे तकलीफ हो रही हो, टांग टूटी पड़ी, जाना पड़ेगा घर ही। अजी मोटरसाइकिल पे ले जाएंगे, कार में ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन खानकाह में बैठे एक आदमी आया, कहना हज़रत हाफिज़ जी आपकी दावत है, फरमाया दावत मंजूर है, यहाँ पहुँचाना पड़ेगा खाना। जी ठीक है, चला गया। फिर एक और आया, उसने कहा हाफिज़ साहब आपकी दावत है, तो आपने फरमाया ठीक है खाना यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। कहा जी मंजूर है, वो भी चला गया। किसी ने कहा हज़रत दो दो जगह की दावत मंजूर कर रहे, क्या मामला हैं? फरमाया खाने वाले देख के हैं यहाँ खानकाह में, खाने वाले देख के हैं यहाँ, और वह मेरी दावत करना आया था। और लावेगा क्या वो, पहला 4 रोटी लावेगा, चटनी लावेगा, लस्सी का वो लावेगा बंटा भर के, बस ये लावेगा। और वो दूसरा वाला बिरयानी लावेगा, मुर्गे का सालन लावेगा, और रोटी लावेगा, नान। तो हम सब बैठ के मिलकर सब चीज़ खा लेंगे, सबका पेट भर जाएंगे, नहीं भर जाएंगे। अब जब वो लाया तो वही लाया, चटनी और रोटी, घी चिपड़ी और वो लस्सी का वो भला हुआ बंटा। हाफिज़ साहब ने वहाँ देख लिया, नहीं कौन था ये लावेगा वो। कैसे लोग थे गज़ब के, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत फरमाए। ये अपने बुजुर्गों के सामने चटे हुए थे। हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हैं हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह। हाय हाय हाय, तो सुन्नत से साबित हो गया। यूँ कहना भी कि दावत के साथ शर्त लगाना भी जायज़। साथ में एक और को लेकर खाना खाने के लिए गए, जाके फ़ौरन कह दो भाई ये मेरे साथ एक आदमी और मैं ले आया हूँ इनको, हाँ जी अगर आपकी इजाज़त हो तो जाए चले साथ में, वरना नहीं। तो वो कही देगा नहीं जी इजाज़त है, तो इजाज़त तो हो गई। और वो किससे कहेंगे, जिस पर एतमाद होगा। जिस आदमी पर एतमाद ही नहीं, वो तो किलसे है, तो यूँ देखता रहेगा, खाना लेकर गिलास बैठ गया, जग लेकर बैठ गया। अबे एक तरफ को बैठ जा, हमें खाने से लुकमे गिनेगा बैठ के, यहाँ छाती में लेकर बैठ गया पानी, और यूँ बैठा लिया, वो देख रहा, वो सालन उतारे जब देख रहा, वो तू खाने नहीं देने का, हमें यूँ देख रहा क्या का बोटी उतारे, टांग उतारे मुर्गे की, और वैसे ही खा उतारे। अब हमें तो गैरत आएगी, गैरत वाले को गैरत आएगी नहीं। यहाँ की जगह दावत थी, खाना खाने बैठे, वो मुर्गे की टांग मेरे, मैंने तो अपने वैसे ही उतार लिया था, शोर बसा एक बोटी, उन्होंने उतार कर तो ये रखो, टांग उतार के मुर्गे की, इसमें देसी मुर्गे की वो था, वो रख दिया मेरा। मतलब भाई मेरे से चपने की, खैर रख दिया। चलो मैंने अपना वो जो बारीक सी बोटी थी वो एक खा लिया, 100 रुपये से लगा के सालन खा लिया, और फारिग होकर बैठ ख़त्म कर दिया। एक आदमी पंखा कर रहा था मुझे, हमें खाना खाने के वो पंखा कर रहा था। तो जब मैं हाथ उठा लिया और इधर वहाँ से हटा, एकदम से वो पंखे वाला एक और था बराबर पानी लाने वाला, दोनों टूट के पड़े, एक बोट वो उठा के टांग और भाग गए, दूसरा उसके पीछे पीछे। कहने बताओ जी वह क्या हुआ, कहने नहीं हुआ। मैंने कहा अल्लाह ताला ही ने मुझे नफरत दे दी थी इस टांग से, इसके टांग मार दो, इसे खाओ नहीं, क्योंकि इस पर दो की नज़र गहरी जमी हुई है। तो अगर मैं खा लेता तो हाय होती ना उनके दिलों में, बोलो। तो मैंने खाई नहीं उसको, अब वो उठा के इस तरह भागे झपटे, बुरा हाल। तो इसलिए हदीस शरीफ पर अमल करना है, और उसी से अल्लाह का रास्ता नसीब होता है, उसी से अल्लाह ताला का रास्ता सबसे बढ़कर है विलायत अहमदी, सबसे बढ़कर है
विलायत अहमदी कसब से होती है हासिल ए वली। सबसे बड़ा दर्जा औलिया अल्लाहों का यह है कि कदम ब कदम चले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें बड़ाई भी नहीं आती। मिसवाक करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, है ना, तो मिसवाक करने में क्या वो बड़ा इतार होगा? दांत साफ कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। लेकिन दर्जा कितना बड़ा है कि वज़ू करके अगर नमाज पढ़ी है, मिसवाक करके 27 दर्जे बढ़ गया सवाब इसका। और अगर हमेशा मिसवाक का आदी रहा तो कलमा पढ़ते हुए इंशाअल्लाह मौत आएगी, रूह निकलेगी। तब एक मिसवाक करने का कितना बड़ा नफ़ा मिला। तो इसलिए सुन्नत की ज़िंदगी सबसे बड़ा मौक़। विलायत के बहुत दर्जे हैं जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं अता फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे चलते रहते हैं। एक आदमी मौलवी साहब हैं, वो पक्की गढ़ी में रहते हैं, नाम जान से निकल गया, मदरसे में है, मौलाना इकराम साहब। तो वो सुना रहे थे किस्सा कि मैं सो रहा था, सुबह को सवेरे जब उठा तो ख्वाब में देखा 3 बुजुर्ग हैं और वो तीनों बैठे। मैं उनके पास जाकर बैठा सलाम करके, कहें तुम जलालाबाद जाओ और जाकर मौलाना मसीहुल्लाह साहब से यूँ कहना तुम्हें अब्दाल बना दिया गया है, तुम्हें अब्दाल बना दिया गया है। मैं उठा बड़ा खुशी जल्दी से फारिग होकर नाश्ता करके सीधा जलालाबाद पहुँचा। तो जिस वक्त पहुँचा हज़रत डाक लिख रहे थे जो आती थी लोगों की, और हज़रत अकेले थे। तो जब मैं बैठ के जाके सलाम करके, तो हज़रत ने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया अब तो मैं और तुम तन्हा हैं, जो कुछ फरमाना हो फरमा लीजिए, है ना, अब तो हम दोनों तन्हा हैं। तो हज़रत रात मैंने सुबह सवेरे ऐसा ख्वाब देखा है और 3 बुजुर्ग थे, उन्होंने यूँ कहा मौलाना वसीउल्लाह साहब के पास जाओ और जाकर उन्हें कहना तुम्हें अब्दाल बना दिया गया है। हज़रत सुन के खामोश है। फरमाया अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, ख्वाब की ताबीर पूरी कर दी कि जी अच्छा फ़ी अमान ना हूँ ना कर गए हज़म। अब क्या मकाम अल्लाह ने दिया, क्या मकाम अल्लाह जाने वो जाने, हमें क्या खबर। हम तो ये देखेंगे उस बुजुर्ग को पाबंद शरीयत और सुन्नत कितना है, ये देखना है। पाबंद शरीयत और सुन्नत कितना है ये नहीं देखेंगे। ख्वाब में अब्दाल बना दिया और ऊपर को उड़ रहा है। हवा पे जो कोई उड़ता हो रात दिन और तर्क सुन्नत जो हो उसको तू शैतान गिन। जो हवा में उड़ के दिखावे, इतनी बड़ी पावर दिखाता हो, लेकिन हो शरीयत के सुन्नत के खिलाफ, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, शैतान तो हो सकता है। समझ में आई। हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बारिश फरमाए। सर हिंद शरीफ में जिनका मज़ार मुबारक है, तो उनके पास एक बुजुर्ग आए और आके फरमाया हज़रत मुझे कब्ज़ हो रहा है, मुझे कब्ज़ हो रहा है। तो हज़रत ने फरमाया अपने शेख से रुजू करो, भाई जिसका मुरीद है उसी से बताओ ना जाकर अपना हाल, ये उसूल है। तो फरमाया अपने शेख से रुजू करो। फरमाया हज़रत बहुत अच्छा। और बैठे बैठे अपना यूँ हिलने लगे, आंखें बंद करके यूँ हिलने लगे। जब ये हिलने लगे तो खानका हिलने लगी। जब खानका हिलने लगी और वो यूँ हिलते रहे तो सारा शहर सर हिंद हिलने लगा, लोगों में भग्गी पड़ गई और दौड़ करके लोग पब्लिक आ रही भागी, हज़रत शहर में ज़लज़ला आ रहा है, शहर में ज़लज़ला आ रहा है। हज़रत देख रहे हैं खानका भी हिल रही है, शहर वाले भी आ गए, शहर में भी झटके जा रहे हैं। तो हज़रत ने खादिम से फरमाया मेरी मिसवाक लाई, उठा मिसवाक लगी। हज़रत ने उल्टी तरफ से ज़मीन पर मारी, उस बंदे की हरकत बंद हो गई। जब हरकत बंद हो गई खानका भी हिलना बंद, शहर में हिलना बंद। उन्होंने आंखें खोल ली जल्दी से। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐसा वली 1000 साल में पैदा होता है जैसे वो थे। तो आपने फरमाया अरे मियाँ तुमने हमें भी हिला दिया, हमारी खानका भी हिला दी, हमारे सारे शहर को हिला दिया। अच्छा आपने अपनी ये करामत दिखाई है हमें, आपने हमें ये अपनी करामत दिखाई है। और फिर फरमाया अगर मैं चाहूँ खुदा की कसम ज़मीन आसमान को भी हिला दूँ, अगर मैं चाहूँ खुदा की कसम, कसम यूँ खाएगा मामूली आदमी, चाहूँ तो ज़मीन आसमान को इसी तरह हिला दूँ। लेकिन फरमाया इन सब से बड़ी करामत इसको समझता हूँ
ये मिसवाक की सुन्नत पर अमल करने को इससे बड़ी करामत समझता हूँ। देखा पाबंद शरीयत सुन्नत। हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह लंदन में जब बैतुल खला में जाने लगे तो अंदर कदम रखा, अंदर जो चप्पल पड़ी हुई थी पहनने की बैतुल खला में, तो वो उस पर जो पैर रखा, एक पैर दिया दाना, एकदम निकल के हज़रत बाहर आ गए। वहाँ मेरे जूते उठा लाइए ज़रा बाहर। फरमाया हज़रत अंदर चप्पल रखी हुई है, तो हज़रत ने फरमाया वो चप्पल जनानी सी महसूस हुई और मुझे तकाजा जल्दी का, इसलिए चप्पल महसूस हुई, तहकीक में वक़्त नहीं लगाया, अब जूते मंगा के अंदर पहन के सीधे गए। जब वो हज़रत निकल आए, जब देखा तो वाकई ऊंची एड़ी की चप्पल थी जनानी, जो घर में बैतुल खला होती है ना, तो जनानी चप्पल डाल रखी थी घर में। तो हज़रत रहमतुल्लाह ने इतनी देर के लिए भी जनानी चप्पल नहीं पहनी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत हो उस आदमी पर जो मर्द होकर औरतों की शबाहत इख्तियार करे। देखा, तो अल्लाह ऐसों को खुशी बना दे, खुशी बना दे। तो ये मकाम तुम सब के सब अल्लाह के खलीफा हो कि नहीं हो? भाई आदम के खलीफा आदमी हो नहीं? तुम्हारा बाप खलीफा था, तुम भी खलीफा। मुफ्ती काजिम साहब क्या फरमाते थे? मैं तो अल्लाह का खलीफा हूँ मैं तो अल्लाह का खलीफा हूँ। तो जब अल्लाह का खलीफा हो तो खिलाफत के उसूल में तो इख्तियार करो ना, जो पिछले मजलिस में, तीसरे मजलिस में गुजर चुके हैं। खिलाफत के उसूल क्या हैं, खलीफा को कैसा होना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, ये खिलाफत के उसूल हैं। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाए। हम तो आज दोस्तों नफ्स के खलीफा हो रहे हैं, शैतान के खलीफा हो रहे हैं, अल्लाह के खलीफा नहीं। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। सैयदुल कौमी खादिमुहुम, बुजुर्गों का एक मकूला है कि सैयद सरदार वो बनता है जो खिदमत करता है। जिन उस्तादों ने शागिर्दों की खिदमत की वो मखदूम बने, समझे। हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दर्स हदीस दे रहे हैं गंगोह में शरीफ में, और एकदम से बादल में से पानी, बारिश बरसनी शुरू हो गई। तालिब इल्म किताबें उठा उठा के बगल में दबा के और तिपाही उठा के भागे अंदर को। जब अंदर को भागे तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उठकर जाकर रुमाल बिछाकर उनके जूते जो थे, चमड़े के हुआ करते थे ना पहले, तो वो चमड़े के जूते उठा उठा कर चप्पल जूते रुमाल में भरने शुरू कर दिए और उठा के लेके चाले। तालिब इल्म ने देखा हज़रत कहाँ, देखा वो तो चप्पल बांध के गठड़ी, और वहाँ से उठा के चले। वह भाग, हज़रत ये क्या गज़ब कर दिया। फरमा क्या हरज है, तुमने किताबों की हिफाजत कर ली, मैं तुम्हारे जूतों की हिफाजत कर लूँ, भीगने से बच जाए। चमड़े का जूता पानी भीग कर फूलेगा नहीं, फूलेगा तकलीफ दे होगा तो होता है नहीं होता। तो तालिब इल्म के जूते अपने रुमाल में उठा रहे हैं मौलाना रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। नहीं समझ में आ रही जी। और आज क्या हाल है उस्तादों का, अबे अबे जिसका नौकर हो, अबे न बेटा न अरे न कुछ, तबे अबे तबे से पेश आए। अबे दस्तरखान बिछा। इस अपाहज से पूछो, इस हाफिज जी से, इस मौलवी से, इस उस्ताद से, दस्तरखान भी ते बिठाए, तेरे हाथ टूट गए, हाथ दस्तरखान नहीं बिछा सकता। खावेगा तू, बिछावेगा तालिब इल्म। खिदमत ले रहा है, ऐसा आदमी जलील होगा। खादिम जब नहीं बनता मखदूम नहीं बनेगा। ये जो मखदूम बने उनसे पूछो। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब खाना खाते थे मेहमान, तो उनकी कुर्सी यूँ घूमती थी चारों तरफ। खिलाने वाले एक से एक आशिक होते थे, लेकिन कुर्सी यूँ घूमती थी। मैंने कहा हजरत शेख यहाँ क्यों गर्ज कर रहे हैं? कि देख रहे हैं मेहमानों को सही खाना खिलाया जा रहा है नहीं खिलाया जा रहा है। किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी खिलाने वालों को, अरे यहाँ को लाइए, अरे यहाँ को लाइए, नहीं। बस कुरान पढ़ते रहे और वो इस तरह इशारा कर दिया, यानी यहाँ सालन वाले को इशारा, सालन डाल दिया, रोटी वाले को इशारा किया, उन्हें देखा यूँ इशारा किया, रखो रोटी। कितने हजार आदमी दस्तरखान पर खाना खाते थे, शोर व गुल नहीं। और यहाँ एक जमात वालों की दावत करते, देखो सारे घर को उठा लें। यह हालत हमारी है। इंसानियत इंसान वालों से आती है। इसलिए हज़रत थान फरमाते हैं, वली बनना हो तो कहीं और चले जाओ, और इंसान बनना हो तो मेरे पास आ जाओ। यहाँ इंसानियत सिखाई जाती है। दूसरों के पास जाते हैं
जाके फरिश्ता बन जाते हैं, यूँ बैठे हैं, न बोलते न खाते न कुछ कहते, फरिश्ता बने बैठे हैं। और सोचे बड़ा बड़ा हाजी नेक आदमी दिखे भाई, बड़ा चुपचाप है। अच्छा, हज़रत फरमाते मेरे यहाँ नहीं फरिश्ते बनने की करामत मिलती, मेरे यहाँ तो बोलना भी पड़ेगा मगर सलीके से, खाना भी पड़ेगा मगर सलीके से, पहनना भी पड़ेगा सलीके से, रहना भी पड़ेगा सलीके से। समझ में आई? नहीं समझ में आई? इसलिए बहिश्त जेवर जिसके पास नहीं है मंगाओ और उसको घर में पढ़ाओ और सुनो। जो पढ़ना जानता हो खुद पढ़े। उसमें पांचों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बयान की गई हैं, ईमानियात, इबादात, मामलात, मुआशरत, अखलाक, पांचों चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग दीन को मुताला करने को हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं आलिमों को मशवरा देता हूँ कि उसका मुताला करें। एक नुज़हतुल मजालिस किताब है, उसका हुक्म फरमाया, मैं अहले इल्म को, अपने से ताल्लुक़ रखने वालों को ख़ास तरीके से मशवरा देता हूँ कि नुज़हतुल मजालिस का मुताला करें। मुताला करने को कहा, अमल करने को नहीं कहा। समझ में आ गई? ये नहीं कि सब पढ़ के हज़रत ने कहा था बस अमल करने को कब कहा था? ये तो कहा था साबिर मियाँ ने, आपने ये तो कहा था जाओ मेहमान उसमें मतबख में और लंगर खाने में जाओ पकाओ और खिलाओ, ये तो नहीं कहा था खाओ। तो साबिर मियाँ ने पकाया और खूब खिलाया, अपना आप जाके गुल्लर खाते थे, लंगर का खाना नहीं खाया। कैसा सब्र का मुजाहिदा इख्तियार किया साबिर कली रहमतुल्लाह। तो मुताले का इजाज़त देता हूँ, मुताले के गुजारिश करता हूँ कि मुताला ज़रूर करें, पता तो चले कैसे कैसे उन्हें कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। नहीं समझ भाई? इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है, जो यहाँ हजरात बैठे हैं सुन रहे हैं, इस लाइन के हों, तो वो अपने कपड़े भी अपना आप धोएं, अपने बर्तन भी खाने का अपना आप धोएं, बच्चों से ना धुलवाएं। नहीं समझ भाई? क्यों? खिदमत सीखनी ना, खिदमत सीखनी है ना। हमारे उस्ताद रोज़ाना छुट्टी के बाद आके बैठ जा करते थे बाहर लुंगी करके, अब निलाओ, अब निला रहे हैं उनको। तो वो निला रहे हैं उनका, वो हम एक डोल खींचता था कुएं में से, एक बाल्टी में से लोटे में करता था, एक लोटे से डालते, दो तीन उनको रगड़ते थे। और लंबे चौड़े थे तकड़े, कोई गर्दन को रगड़ रहा है, कोई टांगों को रगड़ रहा है, कोई हाथों पर से मैल उतार रहा है, फिर साबुन ला बैठे हैं, वो बैठे हैं अपने, चल रहा है, पानी डाल रहे हैं। तो हमने निलाना भी सीखा, हमने चाय बनानी भी सीखी अपने उस्तादों से, लेकिन कभी नुकसान हुआ, कभी उफ तक नहीं कहा। हमारे पास जितने बच्चे पढ़े कभी नुकसान कर दिया, हमने भी कभी किसी को नहीं। हम तंबी करते हैं, सलीका सीखेंगे ना सीखेंगे, सलीका सीखेंगे नहीं सीखेंगे। चाय बना के उतारी कप में, कप को साफ नहीं किया, पानी से नहीं धोया, जी धोया नहीं, अच्छा धो लिया, अब धो गया। तुमने पानी धोने के बाद खुशक नहीं किया, जब चाय उतारी इसमें पानी, कच्चे पानी का असर आ गया चाय में, तुमने चाय का जायका बिगाड़ दिया। अब वो कप को पाक कपड़े से साफ कर रहा है, ये भी निगाह कर रहे हैं कैसे कपड़े से कर रहा है, जिससे नाक साफ करे उसी से कर रहा है, कैसे कर रहा है ना, ये भी निगाह रखनी ज़रूरी है। तो सलीका सिखाना है और सलीका सीखना है अपने बड़ों से। तो जिसने सीखा नहीं और सिखाने बैठ के क्या सिखावेगा वो? नहीं समझ में आई? तो हम सब क्या हैं? अल्लाह ताला के खलीफा। और खलीफा वो है जो खिलाफत का हक अदा करे, और अगर खिलाफत का हक अदा नहीं करता तो खिलाफत नहीं मिली उसे, खाली आफत मिली, खाली आफत। कि फलां हजरत के खलीफा हैं, चाल सही नहीं एक भी, तो क्या कहेंगे? इसे तो खिलाफत खाली आफत मिली, इसे कुछ नहीं मिला, धोखा खा गए बुजुर्ग इससे, इसके जाकर बैठ गया होगा यूँ बन के फरिश्ता, और धोखा खा गए, धोखा दे दिया इसने, इसलिए खाली आफत है। तो इसलिए कदम ब कदम चले जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खलीफा को देखो, उससे वास्ता रखो, और इसमें मुरीद होने में, पीर बनाने में जल्दी ना करो, मुरीद होने में जल्दी करो। समझ में आ गई? मुरीद होने में क्या करो? जल्दी करो। और पीर बनाने में
हैं? जल्दी में तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हें जरूरत नहीं है पीर बनाने में, क्यों? कहीं धोखा ना खा ले, है ना। ऐसी जगह रिश्ता हो जाए जिससे निभाना हो। कल्चर की अच्छी नहीं मिली लड़की, खानदान अच्छा नहीं है, इनका घर का माहौल अच्छा नहीं है, जल्दबाजी में उठा के लॉकडाउन में निकाह कर लिया, बाद में पछताते फिर रात को सौदा हुआ, रात को बात कर ली, देखना परखने का मौका ही नहीं लगा कौन खानदान है कौन नहीं, तो पछताना पड़ जाता है। नहीं ऐसे ही जल्दी से मुरीद हो गए फिर बाद में पछताते, अजी तुम मुरीद कर लो, क्यों? जिसके तुम मुरीद हो उससे, अजी वहाँ तो बहुत दूर पड़े, तो पहले सोचता दूर रिश्ता कर रहा हूँ, बीवी को लेने जाना भी थोड़ा करेगा है, निभा नहीं होता। तो मैं उससे यूँ कहता हूँ, क्या एक बीवी 2 जगह में निकाह कर सकती है? जी नहीं, तुम्हारा पीर तो उसका मुरीद हुआ है तो मैं कैसे मुरीद कर लूँ? जब पहला निकाह मौजूद है तो दूसरा निकाह जायज नहीं। पीर के लिए इजाजत है वो कितने मुरीद कर ले, मुरीद के लिए जायज नहीं है कि वो 2 पीर बना ले। नहीं समझ में आई? चलो गर्दन झुकाओ, समझ में अल्लाह करे मेरी भी आ जाए अल्लाह की तरफ।